ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। इसका समाधान करना है हमें। अपनी अवस्था को आगे बढ़ने में जो बातें रुकावट डालती हैं उनका समाधान, और सबसे बड़ी रुकावट है अपनी स्थिति की आगे बढ़ने में, वो है व्यर्थ संकल्पों की रुकावट। तो व्यर्थ संकल्प अगर हम ठीक विधि से समाप्त कर सकें तो पुरुषार्थ की स्पीड बहुत आगे बढ़ जाती है। तो आज बाबा ने इसका कारण और निवारण दोनों समझाया। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प उत्पन्न दो कारणों से होते हैं। एक है अभिमान और दूसरा है अपमान। अभिमान और अपमान के थॉट्स कौन से होते हैं? तो बाबा ने जो सुनाया वो हम भी अपने अंदर की आवाज़ साथ साथ मैच करेंगे कि मेरे अंदर भी ये भाषा चलती है क्या। वो बाबा ने सुनाया, मेरे को कम क्यों। कंपैरिजन लगा कोई बात में दूसरे को ज़्यादा, मेरे को कम है, मेरा भी ये पद होना चाहिए। जो दूसरे को कोई किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी, जिसको पद कह दो, सीट कह दो, चांस कह दो, सेवा कह दो, जो दूसरे को मिला वो ही मुझे मिलना चाहिए, मेरा भी यही पद होना चाहिए। यानी दूसरे की थाली वाली रोटी ही खानी है। नहीं तो लगेगा दूसरे वाला नहीं है, तो लगेगा मेरा कम है। भले हर एक का भाग्य एक दूसरे से बढ़ के बाबा ने बनाया, परंतु कंपैरिजन आंखों पर पट्टी बांध देता है। देखना ही बंद हो जाता है अपना जो अच्छा है सेम दूसरे वाला होवे, तो लगेगा मेरे को कम क्यों, मेरा भी यही पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। ये आगे और पीछे की बहुत स्थूल डेफिनेशन ब्लाइंडनेस है। आगे और पीछे की गुह्यता समझे नहीं तो ये भाषा आती है कि उसको ज़्यादा मेरे को कम, उसको पद मेरे को नहीं, मेरा भी नाम हो, लोग पहचाने, मेरे को आगे करें। तो इन बातों के कारण बाबा ने कहा या तो अपना अपमान समझते हैं कि दूसरे जैसा नहीं मिला तो मेरा डिसरिगार्ड हो गया, या फिर कुछ है अपने पास गुण विशेषता तो उसके अभिमान में आ जाते हैं। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, ये है व्यर्थ संकल्पों का कारण। तो ना, तो जो भी बोलते हैं मुझे व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, ना भी बोलते हो लेकिन चेक करो तो कितने समर्थ संकल्प हैं, बाकी तो फिर व्यर्थ ही होते हैं ना। अगर समर्थ संकल्पों की गिनती कम है, व्यर्थ की ज़्यादा है, तो ये दो कारणों को चेक करके चेंज करना होगा।
अभिमान और अपमान। थोड़ा भी अपने पास अच्छा है तो अभिमान आता है, थोड़ा भी कंपैरिजन फील किया, दूसरे से कम मिला मुझे, तो अपमान की फीलिंग आती है। तो अपने संकल्पों की आवाज ठीक सुनाई देनी चाहिए कि मेरे अंदर कौन सा बाजा बजता है। मुझे दूसरों को देखने की आदत है, बाहरी रूप से अपनी प्रोग्रेस मापते हैं कि बाहर से क्या मिला, क्या कर रहे हैं। इस सारे को बोलते हैं ह्यूमन डूइंग्स। हमारा जो ऊपर भाग्य नोट होता है वो डूइंग्स के आधार पर नहीं होता है। दूसरा होता है ह्यूमन बीइंग। व्हाट एम आई, हो तो जानते हैं, लेकिन अंदर से मैं कैसी क्वालिटी की आत्मा हूँ, कौन से मेरे दिव्य गुण हैं। वो दिव्य गुण चाहे बर्तन मायने में प्रकट हो रहे हो, चाहे भाषण करने में। अवगुण दुर्भाग्य है, सद्गुण सौभाग्य है। सद्गुण अगर छोटे से छोटी सेवा में भी यूज हो रहा तो हम आगे हैं, बड़े से बड़ी सेवा में भी अवगुण यूज हो रहा है तो पीछे हैं। फिर भी ये गति इतनी गुई है जो कंपैरिजन से नहीं समझ सकते। ज्यादातर इन बातों में बुद्धि वही लोग लगाते हैं जिन्होंने इन बातों को समझा ही नहीं है। समझने वाला इस प्रकार के तेरे मेरे में बुद्धि नहीं लगाता है। उसको कितना, मुझको कितना, ये तो बेगिंग हो गया, ये तो मंगता वाली कैटेगरी है ना। मुंह से नहीं मांगते, लेकिन सूक्ष्म कंपैरिजन इसी ढंग का चलता ही रहता है कि दूसरा क्या करता है, और उस के तराजू में अपने को बिठा के तोलते हैं। दूसरे के तराजू में तोलना तो सारा माप तोल उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, इस कारण को जान के निवारण करो तो समाधान स्वरूप होंगे, नहीं तो समस्या स्वरूप रहेंगे। खुद के लिए भी समस्या, औरों के लिए भी समस्या। अगर अंदर ये भाषा चलती है, मुझे उससे कम, मुझे पूछा नहीं जा रहा, मेरा महत्व नहीं रखा जा रहा, मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, मेरा भी ये पद होना चाहिए। पद ये नहीं कि कोई डॉक्टर इंजीनियर, जरूरी नहीं पद माना कोई इंचार्ज, लेकिन जो दूसरा कर रहा है उसको पद मान लेते हैं। कंपैरिजन फील कराता है दूसरा आगे मैं पीछे, क्योंकि अभिमान है ना। बाबा ने कह दिया अभिमान है, फिर अपमान महसूस करते हैं कि मुझे नहीं पूछा जाता, मुझे नहीं समझा जाता। तो इस मैं को चेंज करना। पूछना किसने पूछना, रिगार्ड मांगा नहीं जाता, दिया जाता। तो चेक करो हम रिगार्ड के मांगता तो नहीं है, दाता है। स्वामान में रहना है, जो कर रहे हैं वही टॉप का है, बेस्ट है। यहाँ सीटें नहीं बांटी जा रही तो सतयुग में पद डिक्लेयर होने हैं। यहाँ तो हम सारे सेवक हैं, इसलिए कोई देधारी नहीं होते एक दूसरे को आगे पीछे करने वाले। उसके बजाय हमारी आंतरिक स्थिति है आगे और पीछे वाली। तो इन बातों से न्यारे होते जाएं। चाहिए कि मंगता की भाषा छोड़ के केवल रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना अंदर से भरे हुए हैं।
पाना था सो पा लिया। ये बाहर के माप तोल तो नेता लोग करते हैं, अज्ञानी लोग करते हैं। दुनिया में देरानी जेठानी कंपटीशन होता है, कोई बिजनेस कंपटीशन होता है, कोई और नोट वोट का कंपटीशन होता है। हमारा नहीं है। हम पद पोजीशन यहाँ नहीं पा रहे हैं, ठुकरा रहे हैं, तो वैरागी लोग हैं। मिले तो भी ठुकराओ, चाहिए ही नहीं, गुप्त हो जाओ। गुप्त पुरुषार्थी बहुत स्पीड पकड़ जाते हैं। अपने को अभी से प्रसिद्धियों के झंडे न लगवाओ। जिसने अभी अपनी प्रसिद्धियों के झंडे गड़वा दिए, भविष्य गंवा दिया। अभी कच्चा फल खा के गंवा दिया। अभी प्रसिद्धियां पाके कहेंगे पा लिया, तो भविष्य में तो फिर झाड़ू ही हाथ में आने वाला। ये गति को हम ठीक समझें, अंदर से भरते रहें। अभी से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, थोड़ा करूं ज्यादा नाम कमाऊं, ये तो सारे विकार साथ में रख दिए। फिर अभिमान भी अपमान भी। अभिमान तो पांचों भूतों को लाता, फिर तो भूतों वाली प्रसिद्धि हो जाएगी। हम तो भूतों का त्याग कर रहे हैं। देह से देह के सब संबंधों को भूल, सर्व इच्छाओं का त्याग कर दुनिया की सर्व प्राप्तियों को ठुकरा दो। नहीं चाहिए तो हम अपनी भी समस्याओं के समाधान में रहेंगे, दूसरों की भी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो आज से नो कंपैरिजन। किसको क्या मिला नहीं, मैंने यज्ञ को क्या दिया, मैंने पुरुषार्थ में क्या किया। अपने को देख, बाबा को देख, तो समाधान ही समाधान दिखेगा। नहीं तो पुरुषार्थ भी समस्या हो जाएगा। संगम युग पे ही प्राप्तियों के भिखारी हो जाएंगे। अभी अंदर से भरते जाएं, भविष्य में उसका स्वरूप अपना देखते जाएं। अभी केवल त्याग, तपस्या, वैराग्य, तो अभिमान अपमान से मुक्त, सर्व समस्याओं से मुक्त, समाधान स्वरूप हूँ। ओके।